सो हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ निकी मेहरा और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप में से जिसका भी सपना है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर जॉब करना चाहता है और यदि आपका सपना ये है कि मुझे एसएससी के एसएससी में ही जाना है, एसएससी के विभाग में ही जॉब करनी है, सो आप लोगों के पास है बहुत ही सुनहरा अवसर। क्योंकि एसएससी में फ़ेज़ 14 जो 14 है, टोटल 14 जो 14 विभागों में भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें कि आप लोगों को मैं बता दूं कि 3000 प्लस पदों पर भर्तियां होनी है। और इसका जो आवेदन है ये नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है, जिसकी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 4 मई है। 4 मई तक के आप फॉर्म भर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ, साथ ही साथ उसका जो एग्ज़ाम की एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा और साथ ही साथ एज लिमिट क्या होगी, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस क्या होगी और कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, ये अभी। सो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर कौन इसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है और क्या क्या 10वीं 12वीं पास इसके लिए भर सकते हैं, तो बिल्कुल ही सही। आप यदि 10वीं और 12वीं पास है तो आप किसके लिए एलिजिबल होंगे। यदि साथ ही साथ यदि आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यदि ग्रेजुएट पास हो तो इसमें आप जानते हैं कि 10वीं 12वीं जो पास है वो लोग तो ज़्यादा ही होंगे, 10th 12th पास किए जो कैंडिडेट्स है वो मोस्टली होंगे, लेकिन जो ग्रेजुएट पास है वो उतने ज़्यादा उनके रेशो में कम होंगे। सो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि यदि आपने ग्रेजुएट पास किया है, आपके पास अच्छे खासे ग्रेजुएट की डिग्री है, तो आप ग्रेजुएट से अप्लाई करें। और उसके बाद में फिर सेकंड बात ये कि यदि आपकी जो एज है, आपकी जो एज है वो 18 to 27 है, 18 to 30 है, 18 to 35 है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यदि आप 10th 12th पास हैं और 10th 12th पास के आधार पर भर रहे हैं तो उसका जो एलिजिबिलिटी जो एज लिमिट है वो अलग होगा, लाइक 18 to 30 या 35 होगा। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि आप ग्रेजुएट लेवल पर भर रहे हैं फॉर्म, तो ग्रेजुएट लेवल पे यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोगों के लिए होगा 18 to 38। और यदि आप रिज़र्व कैटेगरी से है तो बहुत ही अच्छी बात है। रिज़र्व कैटेगरी के होने का ये फ़ायदा होगा आप लोगों को कि आप लोगों का जो है अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और एज रिलैक्सेशन मिल गया तो फिर बहुत ही अच्छी बात होगी, है ना। तो फिर मैं आप लोगों को एक और बात इसमें बता दूँ, इसमें जो थर्ड बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है उसमें हिंदी इंग्लिश, आप सभी जानते हैं कि एसएससी के मोस्टली एग्ज़ाम में, एसएससी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी यही होता है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस रीजनिंग, यही 5 सब्जेक्ट और जीके जीएस जो कि 25 नंबर्स के आते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी था कि एक्चुअली क्या सिलेबस होगा और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ, यदि आप ग्रेजुएट लेवल पे फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले आप लोगों का जो है सीबीटी टेस्ट होगा। सीबीटी जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको सीबीटी देना होगा फर्स्ट। उसके बाद में फिर आप लोगों को जो है आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, स्किल दैट्स मीन वही थोड़ा लाइक कि आप इस जॉब के लायक हो या नहीं हो, वो आपका स्किल टेस्ट करेंगे। देन उसके बाद में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में फिर लास्ट ये होगा कि उस आधार पर आपकी स्किल, आपका एग्ज़ाम कैसा गया, आपने कितने मार्क्स लाए हैं 100 में से, और 80 मिनट्स का आप लोगों का एग्ज़ाम रहेगा। और साथ ही साथ इसमें जो एग्ज़ाम प्रोसेस सिलेक्शन का जो प्रोसेस होने वाला है और जो मेरिट लिस्ट जारी होगी वो इसी आधार पे होंगी कि आप लोगों ने एग्ज़ाम में कितने नंबर्स लाए हैं, स्किल टेस्ट में आप पास हुए या नहीं हुए हो, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी। सो फ्रेंड्स, और हाँ, इसमें मैंने आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया है, एज रिलैक्सेशन भी बता दिया है, एज लिमिट भी बता दी है, और साथ ही साथ कौन इसके लिए एलिजिबल होगा वो भी बता दिया है।
और एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो भी बता दिया है मैंने आप लोगों को, और एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। जिसमें और तो कोई मेरे सबसे कोई क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब में से जो भी इंटरेस्टेड है वो उसके लिए फॉर्म भर दीजिएगा। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि जो लास्ट डेट है उसका वो 4 मई है, और आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो जाके फॉर्म भर सकते हैं। और एसएससी के अंतर्गत ऐसे ढेर सारे मतलब टोटल आई थिंक 40 पोस्ट निकाली गई है एसएससी के अंदर ही। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए कि एक्चुअली किन किन पदों पर कितनी कितनी भर्तियां हैं, और कैटेगरी वाइज कितना भर्तियां हैं, कितने पद खाली हैं, और वो सारी चीज़ें कि कितना आरक्षण कितना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यदि जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसका पीडीएफ अलग से अपलोड कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। थैंक यू।